राजधानी की खबर से यानी कि रांची से खबर मिल रही है, जहां लालपुर थाने के सामने ही लूट हुई है। जी हां, देखिए, बाइक सवार अपराधियों ने 1,13,000 रुपए की लूट की है। बैंक से पैसे निकालकर अल्बर्ट इक्का की तरफ जा रहे युवक को अपराधियों ने शिकार बना लिया और इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो लालपुर थाने के सामने लूट की ये घटना सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब खंगाला जा रहा है कि ये कौन लोग थे। बाइक सवार अपराधियों ने दरअसल लूट की घटना को अंजाम दिया है। एक व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल कर लेकर जा रहे थे और लगभग 1 लाख रुपए थे। उसके बाद जब ये लालपुर थाना के थोड़ा और आगे जाकर वहाँ से उनके जब वो ऑटो में थे तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और उनसे वो उनका बैग छीन कर ले गए हैं। आगे से पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है और इसके अलावा जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से जिस तरफ गए, जो संदेहपूर्वक जो व्यक्ति हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आगे जांच जारी है। राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र में एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा इस पूरी स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। खासतौर से बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और आरोपियों के शिनाख्त का प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज को लेकर पैसे बैंक से निकाले थे और फिर जा रहे थे। इसी दरमियान अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो पीड़ित है उनके अनुसार वो ऑटो में बैठे हुए थे और लालपुर थाने के समक्ष से क्रॉस कर रहे थे। उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों के द्वारा ऑटो में जब वो मौजूद थे तो बैग छीनकर फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर दुमका से, जहां एक ट्रेन डिरेल हो गई है। जी हां, रामपुरा हाट जसीडीह पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हुई और ये जो ट्रेन है रामपुर हाट से आ रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने से कुछ ही दूरी पर बेपटरी हो गई। क्रॉस पॉइंटर के समीप ट्रेन चढ़ने के दौरान अचानक 2 बोगियां पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की यहां पर कोई हताहत नहीं हुई है और बड़ा हादसा टल गया है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंचे और बेपटरी बोगियों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। कोयला गाड़ी आगे पीछे होने के क्रम में इलेक्ट्रिक तार गिरा। इलेक्ट्रिक तार और पोल में झटका खाया, जिस कारण से इस गाड़ी पर भी झटका खाया और झटका खाने के कारण से इस गाड़ी का चक्का जो है नीचे उतर गया। तो आप भी उसी ट्रेन में थे? उसी ट्रेन में थे। अगर ट्रेन रफ्तार में होती तो आज बड़ी दुर्घटना होती है। हमको लगता है कि 100-150 लोग मारे जाते या उससे भी ज़्यादा की संख्या हो सकती थी या कम भी हो सकती थी, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना टली। इसका एक ही कारण है कि यहाँ से कोयला रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के समीप, जहां रामपुर हाट से जसीडीह जा रही ट्रेन दुमका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने से ठीक पहले ही बेपटरी हो गई। जिस वक्त यह ट्रेन बेपटरी हुई थी उस वक्त जो है पैसेंजर जो है इस ट्रेन पे मौजूद थे। हालांकि गनीमत रहे कि किसी तरीके से जो लोको पायलट है इस ट्रेन को काबू किए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये लकीर देख रहे हैं, यही लकीर है जो इसी लकीर से होते हुए जो है आखिर में जाकर जो ट्रेन है वो समझी 12:40 का वक्त था जब दुमका रामपुर हाट से ये ट्रेन खुली थी और 1:40 पर यहाँ पर पहुँचने वाली थी। इसी वक्त जो है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहुँचने से ठीक पहले ही 100 मीटर पहले ही ट्रेन बेपटरी होगी। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना जो रेल दुर्घटना है वो आज दुमका में टल गई है। घटना के बाद से जो रेलवे के अधिकारी हैं, आरपीएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। जो पोल टूटे गए हैं उसकी जो मरम्मती शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो पैसेंजर हैं उन्हें भी सुरक्षित स्टेशन के बाहर किया गया है। हितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। अब देखिए, छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए राशि का मुद्दा जमीन पर अब गूंजता हुआ नजर आ रहा है। रांची में आजसू की ओर से आज शिक्षा के लिए दीक्षा आंदोलन चलाया गया। मोरहाबादी के बापू वाटिका से राजभवन तक जाने वाली इस दीक्षा आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ चक्का जाम करने की चेतावनी दी। भर में शिक्षा के लिए भिक्षा एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर आजसू की जो छात्र इकाई है यहाँ पर सीधे पदयात्रा कर रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से यह पदयात्रा जो है सीधे राजभवन की ओर रवाना हो रही है। ये शिक्षा के लिए भिक्षा क्या है? देखिए, विगत 3 महीने से
हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। पूरे स्टेट भर में हमने आंदोलन चलाया, लेकिन निकम्मी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वो शायद भूल गए हैं, वो जिस प्रदेश के मुखिया हैं, उस प्रदेश में आदिवासी मूलवासी किसानीय परिवार के लोग रहते हैं, जिनके बच्चे बस इसी तर्ज पर एडमिशन लेते हैं कि उनको उनका छात्रवृत्ति मिलेगा और वो कॉलेजों में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुखिया जो हैं, उनको उनके पढ़ाई से वंचित करने का काम कर रहे हैं। छात्रवृत्ति का पैसा हम लोग पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लगातार मुख्यमंत्री, मंत्री, कल्याण आयुक्त, कल्याण पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमारा छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो देने का काम करे, परंतु राज्य सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है, गहरी निद्रा में सोई है। उसको देख सकते हैं कि आंसू की छात्र इकाई जो है शिक्षा के लिए भिक्षा, यानी जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की जो मद राशि है वो राशि नहीं मिल रही है, उसको लेकर के ये मांग कर रहे हैं। और पद यात्रा जो है सीधे राजधानी रांची के बापू वाटिका से राजभवन की ओर रवाना हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, 3 फरवरी से होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। देखिए 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी तक होंगी, वहीं 23 फरवरी तक चलेंगी 12वीं की परीक्षा। तो 10th और 12th के एग्जाम्स को लेकर के अब देखिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होनी है और 23 फरवरी तक बताया जा रहा है 12वीं की परीक्षा चलेगी और 24 फरवरी से 7 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। तो आपको बताते चले कि 10वीं की जो परीक्षा है वो 17 फरवरी तक होंगी और 23 फरवरी तक 12वीं की परीक्षा होने वाली है। वहीं 24 फरवरी से 7 मार्च तक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। खबर साहिबगंज से, जहां आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के बैनर तले पहाड़िया आदिवासी समुदाय ने विशाल महारैली निकाली। कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध को लेकर रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने भाग लेकर अपनी एकजुटता दिखाई है। समुदाय के लोगों का आरोप था कि कुर्मी और महतो को एसटी सूची में शामिल करने से मूल आदिवासियों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। कुर्मी वो दूसरे के पीठ पर वार करने वाले हैं, दूसरे के पीठ पर नोच के अपना जीविका चलाने वाले हैं। वो आदिवासी नहीं हो सकते, वो आदिवासी नहीं है। सरकार से हम लोग का यही नम्र निवेदन है कि वो आदिवासी सूची में शामिल ना करे। केंद्र सरकार से भी मेरा यही मांग है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुर्मी महतो को ऐसी सूची में शामिल कभी ना करे। सबसे बड़ी गलती होगी, फिर उग्र आंदोलन होगी उसके विरोध में। झारखंड में देखिए एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान अब तेज है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि इरफान वोट बैंक की राजनीति कर बांग्लादेशी वोटरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बरकट्टा विधायक अमित यादव ने यह कहा कि मंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। वहीं बरही विधायक मनोज यादव ने एसआईआर को समय की जरूरत बताया। कहा कि इस प्रक्रिया से वोटरों की फर्जी पहचान और वोट चोरी पर रोक लगेगी। का हितैषी नहीं करना चाहते वो अपने वोटर्स को, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश से जो भी आएगा वो धर्म के आधार पर उनका ही वोटर रहेगा, इसलिए वो अपने वोट को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये एक प्रकार से वोट लूट का साजिश जो है उनके द्वारा रचा जा रहा है। क्या कहना है, हमारे राज्य के जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं सीधा एक संवैधानिक पद पे हैं और वो संवैधानिक अधिकार उनको मिला हुआ है एसआईआर चलाने का चुनाव के माध्यम से बीएलओ को, और आप बोलते हैं कि बीएलओ आता तो उसको पकड़ के बंधक बनाओ, उसको मारो पीटो। तो ऐसे देशद्रोहियों पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक साहब को मेरा सुझाव है, पहले अपना चेकअप करावें, समझे ना, और कुछ नहीं बोल सकते। आज के परिस्थिति में एसआईआर भारत के लिए बहुत अति आवश्यक है और उसी आवश्यकता के अनुरूप आज झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होने जा रही है। इस एसआईआर के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा, वोट का फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो लोग आरोप कराते हैं कि हमारी वोट चोरी हो रही, चोरी नहीं हो रही है, वोट अतिरिक्त जो गलत वोट है उसकी सफाई हो रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस बात की घोषणा उन्होंने रामगढ़ के अपने पैतृक गांव नेमरा के लुकैयाटांड में आयोजित शहीद सोबरन सोरेन के 68वें शहादत दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को आगे ले जाने के लिए अगले 50 सालों के लिए एक लंबी लकीर खींचने का काम किया जा रहा है। गुजरात, दिल्ली और मुंबई के तर्ज पर झारखंड को विकसित किया जाएगा। दो तीन दिन पहले यहाँ पर फ्लाइंग एकेडमी का सौगात दिया आने वाले पीढ़ी के लिए। बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे कि अब एक लंबी लकीर आने वाले 50 साल का एक आपको ये दिखेगा, एक रोड मैप दिखेगा। एक विजन भी आपने रखा सर, 2050 तक दिल्ली मुंबई के तर्ज पर झारखंड को डेवलप करेंगे। देखिए, मुंबई अपने जगह, दिल्ली हमको पॉल्यूशन नहीं बनाना, पॉल्यूशन फ्री बना। रांची के JSCA स्टेडियम में आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जोरदार नेट प्रैक्टिस की है और खिलाड़ी विराट कोहली ने करीब आधे घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर ताबड़तोड़ छक्के लगाए हैं और उनकी एक जोरदार हिट तो न्यूज 18 के संवाददाता के बिल्कुल सामने आकर गिरी। रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा तिलक वर्मा भी, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भी बैटिंग और बॉलिंग का अभ्यास किया। खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस देखने के लिए स्थानीय और क्रिकेट फैंस स्टेडियम आए हुए थे। देखिए संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची के JSCA स्टेडियम में मैच भले ही 30 नवंबर को हो, लेकिन दर्शकों का जो उत्साह है वो स्टेडियम के बाहर जहां नजर आ रहा है, वहीं स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस लगातार जारी है। जी हां, विराट कोहली, रोहित शर्मा और टीम के और अन्य जो 4 खिलाड़ी हैं वो आपको 2 दिन पहले ही राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि नेट पर आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के कैमरे से कि विराट कोहली शानदार 6 लगाते हुए, देखिए शानदार स्टैंड में जहां मीडिया की टीम बैठी है, सीधे विराट कोहली का छक्का वहीं पर आकर गिरा है और विराट कोहली तकरीबन पिछले 20 मिनट से लगातार नेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है शानदार फॉर्म में विराट कोहली नजर आ रहे हैं। चूंकि नेट पर जो प्रैक्टिस है वो दरअसल एक मिजाज भापने का तरीका होता है, पिच का मिजाज, मैदान का मिजाज। और विराट कोहली लगातार मैच से पहले देखिए फिर विराट कोहली का शानदार सिक्स देखिए विराट कोहली का, और देख लीजिए कि ये जो है बेहतरीन जो है बल्लेबाजी का जो नज़ारा है वो विराट कोहली की ओर से पेश किया जा रहा है। और लगातार कहते हैं कि नेट पर बल्लेबाजी को अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए तो जाहिर है कि वो जो आपको है वो आपको मैच में भी नजर आता है। स्थानीय बल्लेबाज को देख सकते हैं कि जो स्थानीय गेंदबाज हैं वो लगातार विराट कोहली को नेट पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। कुल मिलाकर समझ जाइए कि अंदाज जो है टीम इंडिया का वो बेहतरीन है। हालांकि टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ी हैं आज शाम रांची पहुंचने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा तमाम खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं, पिच के मिजाज को नाप रहे हैं। रांची का JSCA जो स्टेडियम है वो एक बड़े मैच का गवाह बनने जा रहा है। कैमरामैन प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। 30 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय 1 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है। क्रिकेट प्लेयर्स के रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चला है, तो वहीं मैच को लेकर टिकटों को पाने की होड़ भी मची हुई है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा में कोई चूक न रहे, इसके लिए रांची पुलिस भी गंभीर है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और स्टेडियम तक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं या उनके परिवारजन आ रहे हैं, सबके लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। राइट फ्रॉम उनकी जहां से उनको रिसीव किया जाएगा एयरपोर्ट से, उसके बाद रेडिसन होटल में और JSCA में जहाँ पे वो प्रैक्टिस के लिए और मैच के लिए जाएंगे, तो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, लाइजन ऑफिसर्स हैं और जिस दिन मैच होगा उस दिन की तैयारियों का भी हम लोग डिटेल में एक एनालिसिस ऑलरेडी कर लिए हैं और एक बार मैच से पहले हम लोग करवाएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इन सभी जगहों पर जितनी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है वो दे सकें। इसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी मुहैया कराया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के द्वारा, और हम ये प्रयास करेंगे बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे, खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और साथ ही साथ जो झारखंड वासी, रांची वासी हैं वो इस मैच का भी पूर्ण रूप से इनसे बिना किसी अधिक परेशानी के आनंद ले सकें, इस पर हमारा ध्यान है। जो दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए स्टेडियम, उन्हें भी ज़्यादा दूर तक पैदल न चलना पड़े, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो,
इसके लिए भी हम लोग पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित कर रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम दूरी पर चलना पड़े। सीएजी के 16 नवंबर को स्थापना दिवस को लेकर देश भर में ऑडिट वीक मनाया जा रहा है। रांची के डोरंडा स्थित एजी कार्यालय में आज ऑडिट वीक के तहत ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में रांची के एजी कार्यालय के कर्मियों के अलावा अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। ब्लड डोनेशन कैंप में कलेक्ट किए गए सभी ब्लड को सैंपल को रिम्स भेजा गया है। रांची के पदाधिकारी ने कहा है कि लोक सेवा के तहत काम किया जा रहा है। हुआ था वो 16 नवंबर को हुआ था, तो उसको हम लोग ऑडिट दिवस के रूप में मनाते हैं और एक सप्ताह पूरा मनाते हैं ऑडिट सप्ताह के रूप में। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही सारा चीज़ किया जाता है, जिसमें से एक कार्यक्रम हम लोग ने ये रखा है ब्लड डोनेशन का कैंप का। आज ये हमारे प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी झारखंड रांची के तत्वावधान में ये संपन्न हो रहा है। तो एक लोक सेवा का रूप में ही इसको लिया गया है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों का सेवा हो सके। इसके रांची के मौसम विज्ञान केंद्र में आज इंडिया इंटरनेशनल मौसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मौसम विभाग की कार्यप्रणाली, मौसम के क्षेत्र में असीम संभावनाओं की जानकारी छात्र छात्राओं और आम लोगों को दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में मौसम विभाग के अलावा रांची एयरपोर्ट के निदेशक समेत दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। 11वां एडिशन है, जिसका कर्टन रेजर प्रोग्राम हम लोग आज मेट्रोलॉजिकल सेंटर रांची में मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गया, मेडिकल स्टूडेंट हो गया या कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो गया, कॉमन सिटीजन हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जिससे कि लोगों को साइंटिफिक टेम्पर भी एक डेवलप करे। और साथ साथ में ये है कि स्टूडेंट्स में जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, वो जिज्ञासा नहीं आएगा, तो हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं 2047 में, वो तब तक नहीं हासिल होगा जब तक हम लोग साइंटिफिकली डेवलप नहीं करेंगे। धनबाद में 28 नवंबर को होने वाले कोयला सचिव विक्रम देवदत्त के दौरे से पहले उपायुक्त आदित्य रंजन ने बेलगड़िया टाउनशिप में तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने ये बताया कि विस्थापितों को बेहतर आवास, 24 घंटे बिजली, पानी, सुरक्षा और प्रीमियम सोसाइटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। सड़कों को 4 लेन बनाने और पुलिस थाना निर्माण का काम भी चल रहा है। लोग यहाँ का जो सभी व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर रहे हैं और इसको एकदम प्रीमियम सोसाइटीज़ जैसे अपार्टमेंट्स बनते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वैसा बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 24/7 बिजली, पानी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षा ये सब रहे। उसके लिए पुलिस स्टेशन भी बन रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इंटरनल रोड से और बाहर रानी रोड है, पलानी वाला रोड है, वो सब भी सुदृढ़ीकरण का अभी प्रक्रिया में है। ये सब 4 लेन होना है, तो इससे होगा कि ये जगह जो है आने वाले समय में धनबाद के लिए एक अच्छी जगह है। धनबाद श्रमिक चौक के पास गया पुल अंडर पर रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और रेलवे अधिकारियों ने अंडरपास निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि 29 करोड़ की लागत से नया अंडरपास बनाया जाएगा, जिसे दिसंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इसके बन जाने से सड़क 4 लेन हो जाएगी और यातायात सुगम होगा। और जो काम पैरेलल हो सकता है जिस विभाग का, वो पैरेलल वाला काम थोड़ा तेजी में हो। ऐसा नहीं हो कि एक विभाग काम करके निकले, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, उससे समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे इसका डेडलाइन दिसंबर 2026 है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके ये शुरू हो जाए। कुछ अतिक्रमण है, कुछ टूटने का है, वो सब भी हम लोग प्रयास करेंगे, समय होगा। अंडरपास का निर्माण कार्य चालू है और ये टारगेट डेट हमारा 31 दिसंबर 2026 तक का है और काम चालू लगभग है, लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ रहेंगे, उसकी वेटिंग होनी है। आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से ये बैरिकेड लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त मैन पावर देने के बाद कहीं कोई कठिनाई नहीं है। गति धीमी जरूर हुई है लेकिन चक्का रुका नहीं है, तो वो हम अभी अतिरिक्त बल से जब तक काम ले पाएंगे तब तक हम कोई रूट और किसी का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। आवश्यकता होगी तो फिर आगे हम लोग सोचेंगे।